क्योंकि आपको कहने से क्या होगा, आपके दिमाग में नकली वीडियो चला दिया गया है। लेकिन अगर आप संघी और बीजेपी नहीं हैं, अगर आप सुनने की स्थिति में हैं, तो आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति समाज में इक्वलिटी और सोशलिज्म को लाने के लिए करते हैं। ये बात आप आज जान जाइए। और हम किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ में चुनाव पर प्रचार करने नहीं आए हैं। हम पटाम्भी की इस धरती पर अपना नौजवान साथी मोहसिन, जो इस देश के अंदर एक एक स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलना चाहिए, उसको लेकर के हमारे साथ लाठियां खा रहा था, उसके साथ अपना प्यार बांटने आए हैं, अपना अनुभव और अपना साथ साझा करने के लिए आए हैं। और ये बताने आए हैं कि जब इस देश के अंदर सब कुछ राइट नहीं हो, जब इस देश के अंदर राइट होना मुश्किल हो जाए, तब आप लेफ्ट हो करके ही चीजों को राइट कर सकते हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम कोई जगह नहीं छोड़ने वाले। न पटाम्भी की गलियों को, तमाम लोगों के शिक्षा और रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए उसको लेकर, न केरला की धरती को, न हिंदुस्तान की धरती को, न सड़क को, न संसद को, न विधानसभा को, हम कोई जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तमाम जगह पे जाएंगे और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई पॉलिटिकल अल्टरनेट नहीं, बल्कि एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की लड़ाई को खड़ा करेंगे। और उस अल्टरनेट पॉलिटिक्स की लड़ाई का एक सिपाही साथी मोहसिन आपके बीच है। ये बात मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि जेएनयू के अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं तहे दिल से केरला के एक एक लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप जेएनयू के पक्ष में खड़ा होकर, स्टैंड विद जेएनयू का स्लोगन उठाकर आपने इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत की आवाज को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी के वॉइस को स्ट्रॉन्ग किया है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में आजकल सरकारें जिन मुद्दों पे बनती है, उन मुद्दों पे सरकार चलती नहीं है। सरकार बनाते हैं कि हम आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, लेकिन अपने जीवन में खुशहाली आ जाती है और 5 साल में से थोड़ी सी खुशहाली ला करके चुनाव के वक्त, कैंपेन के वक्त हमको बांट करके नोटों के रूप में हमारी खुशहाली फिर से जो 5 साल के लिए छीनना चाहते हैं, हम उनको कह देना चाहते हैं कि ये खुशहाली हम आपको गिरवी नहीं रखने वाले हैं, ये खुशहाली हम आपको छीनने नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी हमारा फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट को हम लेकर रहेंगे, इस फंडामेंटल राइट को लेकर के हम लड़ेंगे। ये बात हम इनको कहना चाहते हैं। चुनाव लड़ेंगे बुलेट ट्रेन के नाम पर और वोट मांगेंगे नेशनल एंटी नेशनल के नाम पर। उनको कहिए कि इस देश में न्यायालय है, आज भी न्यायालय का एक फैसला आया है, आज भी कोर्ट का एक निर्णय आया है कि जो पनिशमेंट जेएनयू स्टूडेंट्स के ऊपर जेएनयू के वाइस चांसलर ने सरकार के इशारे पे किया था, कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है और न्यायालय ने न्याय के पक्ष में एक फैसला दिया है। जरा कानून में भरोसा कर लीजिए, जरा न्याय और संविधान में भरोसा कर लीजिए। न्याय और संविधान में भरोसा कर लीजिएगा तो जो गलत है उसको न्यायालय सजा देगी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर सही को सही और गलत को गलत कहने की परंपरा इस देश के अंदर स्थापित हो गई तो सबसे पहला नंबर आपका आने वाला है। और ये बात मैं बहुत कैटेगोरिकल तरीके से आपको कन्वे करना चाहता हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देयर इज अ वेरी पॉपुलर ऑथर, पोएट, हिज नेम इज ब्रेख्ट। एक्चुअली देयर वाज, बट फॉर मी देयर इज। ब्रेख्ट सेड दैट कि हर किसी का नंबर एक दिन आता है। पहले वो यहूदियों के लिए आए और मैं चुप रहा, उसके बाद वो कम्युनिस्टों
कम्युनिस्टों के लिए आए, फिर मैं चुप रहा, फिर वो मेरे लिए आए, तब बोलने वाला कोई नहीं था। इस देश के अंदर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो हम लोग जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो हम लोग सबके लिए जस्टिस और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर गांधी से लेकर अंबेडकर तक, नंबूदरी पाद से लेकर पीसी जोशी तक, इस देश के अंदर भगत सिंह से लेकर सावित्रीबाई फुले तक जो लड़ाई खड़ी की जा रही है, वो लड़ाई जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, वो लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को हम हारते हैं तो इस देश के अंदर एक कम्युनल फासिस्ट गवर्नमेंट बनी है। अगर इस कम्युनल फासिस्ट गवर्नमेंट को हमको हराना है तो हमको इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आज जेएनयू का नंबर आया है, हमारा नंबर कब आएगा। आज जेएनयू का नंबर आया है, जेएनयू के पक्ष में बोलिए, मोहसिन को वोट कीजिए, वरना एक दिन आपका नंबर आ जाएगा। ये बात मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। अभी खबर मिली है कि एक जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, वो बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूं, आज आप बीजेपी से वोट लेकर के हो सकता है कि कुछ अपना वोट शेयर बढ़ा लें, लेकिन जिस दिन इन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ा लिया, उस दिन ये केरला को केरला नहीं रहने देंगे। इस बात को आप जान लीजिए। मैं बिहार से आता हूं, नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को डे टू डे ऑब्जर्व करता हूं। उत्तर प्रदेश मेरे बगल में है। ये लोग बाबर की गलतियों की सजा जुम्मन मियां से लेने वाले लोग हैं। ये लोग जो काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया तमाम दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसका बदला ये आज के दलितों से लेना चाहते हैं, रोहित वेमुला से लेना चाहते हैं। जो काम सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोलकर किया, आज ये सरसंघ चालक कहते हैं कि विमेन शुड बी इनसाइड द हाउस। ये बात बोल करके ये महिलाओं की आजादी को छीनने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारा एकमात्र अपील है कि आज हम ऐसे दौर में हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए तमाम ऑपोजिशन के वॉइस को यूनाइट होना चाहिए और इस कम्युनल फासिस्ट फोर्स को हराना चाहिए। और जो भी कम्युनल फासिस्ट फोर्स के साथ अलायंस करने की कोशिश करता है, उसको भी डिफीट करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर हम नहीं जागे तो कल हमारे पास जागने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, और वक्त रहते हुए जागने की जरूरत है। जो आंदोलन जेएनयू के अंदर लड़ा जा रहा है, उसमें यह बात जरूरी थी कि अभी मैं जेएनयू में होता, लेकिन उस आंदोलन से वक्त निकालकर अगर मैं पटाम भी आया हूं आप लोगों के बीच में, तो मैं